स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को भौतिक सब्जेक्ट के अध्याय 2 के 2.14 त्रुटियों का संयोजन या त्रुटि संचरण को बताने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सूत्र, है ना। सूत्र क्या है? घनत्व का सूत्र है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपान आयतन होता है ना। ये तो आप लोगों को पता होगा। घनत्व जब भी हम निकालेंगे किसी का तो पहले हमें क्या चाहिए? उनका द्रव्यमान चाहिए, और द्रव्यमान और आयतन उन चीज़ों का हम निकालते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। जैसे कि तेल, 1 किलो अगर आप तेल खरीदने जाओगे तो तेल को लीटर में नापा जाता है ना। किलो में भले दे दिया जाता है, पर वो हमेशा लीटर में नापा जाता है, तो वो कहलाता है आयतन। आयतन बहुत सारी चीज़ों का होता है ना। जैसे कि कोई चौकोर चीज़ है, उसके अंदर अगर आप पानी भी डालते हो तो उसका भी आयतन निकालोगे, तो आयतन लिक्विड चीज़ों का ही निकाला जाता है। तो आप ये समझो कि द्रव्यमान जो है ठोस चीज़, जैसे कि आप आलू खरीदने गए, सेब खरीदने गए, शक्कर खरीदने गए, ये ठोस चीज़ है, तो इनका क्या निकालोगे? द्रव्यमान निकालोगे। लेकिन आयतन का बात अगर आयतन की बात आता है तो आयतन से संबंधित है जो लिक्विड फॉर्म, जैसे तेल है ना, वो आयतन रहेगा, उनका आयतन निकाला जाता है। समझ में आ गया? तो घनत्व कैसे निकाला जाता है किसी का? अगर उसका द्रव्यमान, अगर आप उस तेल को क्या करते हो? किलो में तौल लेते हो ना, किलो में तौल लेते हो, तो वो क्या होगा? वो द्रव्यमान हो गया किलो में। लेकिन अगर उसे लिक्विड फॉर्म में लीटर में नापते हो तो वो क्या कहलाएगा? उसका आयतन कहलाएगा। तो इस प्रकार से घनत्व निकाला जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब त्रुटियों का संयोजन या त्रुटि संचरण क्या होता है ये जान लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अतः किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन का मापन कर उस वस्तु का घनत्व ज्ञात किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया है ना। इस समय द्रव्यमान के मापन में होने वाली जो त्रुटि है, द्रव्यमान के मापन में होने वाली त्रुटि, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। त्रुटि तथा आयतन के मापन में होने वाली त्रुटि का संयुक्त प्रभाव घनत्व की त्रुटि पर पड़ेगा। इसे ही त्रुटि का संयोजन या त्रुटि संचरण कहते हैं। ठीक है, त्रुटि संचरण किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया? चलो मैं आपको अब समझाता हूँ। फिलहाल ये सिंपल और सरल शब्दों में मैंने बताया ना। अब मैं 1 किलो शक्कर खरीद लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 किलो, 1 केजी शक्कर। 1 केजी जब मैं शक्कर खरीदूँगा, 1 किलो शक्कर, तो शक्कर जो है वो फिक्स 1 किलो तो नहीं आएगा भाई, थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं ना। जब भी आप मार्केट में जाओगे तो बहुत कम फिक्स देते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे 1 किलो शक्कर खरीदा हूँ तो 1 किलो कितना आ रहा है? 10 ग्राम आ रहा है। तो 1 किलो 10 ग्राम मुझे शक्कर मिला जब मैं 1 किलो खरीदने गया तो, है ना। इसके बाद 1 किलो मैं फल दुकान में जाके 1 किलो फल खरीद लेता हूँ। तो 1 किलो फल खरीदूँगा तो ये मुझे 1 किलो 12 ग्राम, 1 किलो 12 ग्राम मुझे फल दे रहा है। ठीक है, 1 किलो 12 ग्राम मुझे ये क्या दे रहा है? फल दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा? इन्हीं दोनों को जोड़ दूँगा, ठीक है, इन्हीं दोनों को जोड़ दूँगा। ये वाला हिस्सा, इनको मैं जोड़ रहा हूँ। तो जोड़ता हूँ तो कितना आ रहा है? देखो देखो, ये वाला, ये पूरा लाइन इसी से जुड़ेगा, ये वाला लाइन इससे, और ये वाला लाइन इससे जुड़ेगा ना। तो ये 0 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना होगा? 2 का 2 रहेगा। 1 और 1 को 2, 1 और 1 को जोड़ूंगा तो 2 आ जाएगा। फिर दोनों में दशमलव है, मतलब दशमलव लगा दो, फिर 1 1, फिर 2 हो जाएगा। तो 2.2 जुड़े, 2 प्राप्त हो रहा है ना, 2.22। ठीक है। अब सामान मैंने क्या क्या खरीदा? एक तो मैंने क्या खरीदा? शक्कर, और दूसरा मैंने फल खरीदा। तो शक्कर और फल, एक क्या है? शक्कर, और दूसरा फल है। तो 2 चीज़ मैंने खरीदा ना, तो 2 से इसे भाग कर देंगे। समझना है ना, 2 चीज़ खरीद रहे हैं तो 2 से हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये इसका द्रव्यमान, और ये यहाँ पे क्या कहला रहा है? आयतन का ही काम कर रहे हैं ना, तो 2 से हम इसको भाग कर रहे हैं। अब 2 से भाग करेंगे तो देखो, 2 1 कम 2, ये कट गया। इसको हम काट रहे हैं तो एक बार में ये भी कट रहा है। फिर यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। फिर इसके पीछे हम कितने हैं? 2 है ना, 22 है, मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आ रहा है? 1.11 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 1.11 यहाँ पे आ रहा है। अब त्रुटि निकालते हैं ना, कितने की त्रुटि है? तो रियल जो मान था, जो रियल में जो 1 किलोग्राम है ना, तो 1, तो यहाँ पे ऐसे समरूप लगा दिया जाता है। फिर 1.11, ये समरूप का मतलब क्या है? हमें घटाना है इसमें, है ना, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो देखो यहाँ पे 1 है, तो ये जो 1 है, मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट समझाता हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 है तो ये अकेला है, समझो ये 1 अकेला है ना। तो इसके पीछे में कोई दशमलव संख्या नहीं है, तो हम क्या करें? दशमलव लगा के 2 जीरो इस तरीके से लिख लेते हैं।
अब फिर समरूप लगाओ, फिर 1.11 लगाओ। अब आसानी से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो देखो 1 और 1 ये दोनों घट के क्या हो गए, ये 1 और ये 1 घट के 0 हो गया, है ना। तो आगे में आ गया 0। अब पीछे वाला संख्या देखो 1 और 1 है, तो 1 और 1 लगा दो, तो कितना आ रहा है, 0.11 आ रहा है। तो यही क्या है, जो 0.11 जो हमें प्राप्त हो रहा है, यही हमारा क्या है, त्रुटि है। ठीक है, यही क्या है, त्रुटि है। तो त्रुटियों का संयोजन या त्रुटि संचरण आपको समझ में आया, त्रुटि कैसे निकालना है। चलो अगला पॉइंट देखो, इसके अंदर कुछ टॉपिक और दिए हुए हैं, उनको भी ध्यान से देख लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे आते हैं, मान लो a और b दो भौतिक राशियां हैं, है ना, जिनके प्रेक्षित मान है ना, a प्लस डे a, यहाँ पे देखो a प्लस माइनस दिया है, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस, मतलब हम दोनों करना है हमें, है ना। एक बार प्लस के साथ भी कर सकते हैं, माइनस के साथ भी कर सकते हैं। तो प्लस माइनस का मतलब है दोनों का। तो a प्लस माइनस डेल a और b प्लस माइनस डेल b, जहाँ डेल a और डेल b उनकी क्या है, त्रुटियों के परिमाण है ना, परिमाण। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, योग करना है। देखो जोड़ना है, योग मतलब क्या है, जोड़ना, गुणा, है ना, घटाना, भाग, ठीक है, ये सब चीज़ हमें करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, योग कर रहे हैं, मतलब जोड़ने का काम करेंगे। तो देखो जेड के बराबर क्या होता है, जेड के बराबर जब हम योग करेंगे तो जेड के बराबर हम रखेंगे a प्लस बी, क्योंकि दोनों को जोड़ना है। तो हमें a और b दोनों भौतिक राशियों को, जैसे मैंने 1 किलो शक्कर और 1 किलो फल दोनों को मैंने जोड़ा था ना, सेम टू सेम वैसा ही है। तो 1 किलो शक्कर और 1 किलो फल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ है। तो a क्या है, शक्कर है, और b क्या है, फल है, समझो। ठीक है, अब निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे, निरपेक्ष त्रुटि के लिए जेड डेल जेड का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जेड प्लस माइनस डेल जेड, है ना, इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो जब हम इसे इस फॉर्म में रखेंगे तो ये वाला फॉर्म जो है यहाँ पे ऊपर में ये दिया है, इनको भी हम क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे ले आएंगे। तो इस तरीके से दोनों को ले आ रहे हैं यहाँ पे, और दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अब ए और बी को अलग अलग जोड़ते हैं, और जो डेल डेल लगा हुआ है ना, देखो यहाँ पर डेल लगा है, इसमें भी डेल लगा है, तो इनको अलग जोड़ेंगे, है ना। तो ए वाले को एक साइड में एक कोष्टक में कर दिए, फिर यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस लगाने के बाद डेल ए प्लस डेल बी, इनको अलग कोष्टक में लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों में क्या लगा है, डेल लगा हुआ है। ठीक है, ये भी टॉपिक क्लियर हुआ। अब ये जो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, जेड होगा। तो जहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए प्लस बी है ना, ये दिखाई दे रहा है ए प्लस बी। तो इसके जगह में मैं क्या रख सकता हूँ, जेड रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे नीचे में जेड रख दिया गया है। फिर ये प्लस माइनस यहाँ पे है, जैसा है वैसा उतार देते हैं, फिर डेल ए प्लस डेल जेड। ठीक है, इस तरीके से उतार दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेल जेड है ना, यहाँ पे जो जेड है, और दूसरे साइड में भी यहाँ भी जेड है, इसको लगातार अगर उतारते आएंगे तो ये नीचे की ओर आते जाएगा। तो ये जेड और ये जेड, ये दोनों जेड क्या हो गया, कट गया, समझो, क्योंकि दोनों प्लस में है और दोनों जेड कट गया। अब कटने के बाद बचा क्या, ये वाला मान बचा है, तो इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं, प्लस माइनस डेल जेड, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, है ना। तो अधिकतम जो त्रुटि होगा वो क्या होगा, अब देखो ये डेल प्लस माइनस के साथ है ना, जो आगे में लगा है प्लस माइनस डेल जेड और प्लस माइनस डेल ए और डेल बी दिया हुआ है, तो इसके आगे में प्लस माइनस दोनों ये भी कट जाएगा। तो कटने के बाद बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा, डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी बस बचेगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो यही बस बचेगा। अब इसको परिभाषा के तौर पे लिखा गया है। तो देखो, जब दो भौतिक राशि जोड़ी जाती है तो अंतिम परिणाम में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होता है ना। दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो जोड़ दिया जाएगा तो जितना आएगा ना वो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि रहेगा, मतलब अधिक से अधिक मतलब अधिकतम। तो उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटि के योग के क्या होगा, ये बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, अंतर लाना है, अंतर मतलब घटाना। तो अब हम यहाँ पे अंतर लाते हैं, तो अंतर का मतलब होता है घटाने से संबंधित है। तो जेड के जगह पे इस बार क्या रखेंगे, जेड के जगह पे मतलब जेड का जो रहेगा ए माइनस बी, है ना, तो ए माइनस बी का अंतर मतलब दोनों का अंतर कर देंगे, तो ए माइनस बी के जगह में इस बार जेड रखेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जहाँ जहाँ पे प्लस था वहाँ पे अब क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। तो देखो डेल जेड प्लस माइनस, है ना, डेल जेड लिखा हुआ है। इसके बाद देखो ये पूरा का पूरा ए
प्लस माइनस डेल ए, बस अंतर कर रहे हैं तो ए और बी को बस घटा रहा है, तो यहाँ पे बस चिन्ह बदलेगा, बाकी कहीं पे भी नहीं ना। अब क्या करेंगे, देखो जो ए और बी है इसको एक साइड रख लेते हैं और जिसके साथ डेल का गुणा हुआ है उनको एक साइड रख लेते हैं। तो देखो ये ए यहाँ पे आ गया है ना, ए को बाहर कर दिए, और ये चलो यहाँ पे बताता हूँ, ए बाहर हो गया और देखो यहाँ पे क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो भाई माइनस के साथ भी इस तरीके से लिखेंगे ना जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बाहर हो गया, अब इसको कोष्टक में रख लो। अब बचा क्या है, बचा जो मान है इसको प्लस माइनस करके, देखो प्लस माइनस करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल ए और फिर प्लस डेल बी लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, इसे कोष्टक में भी रखना चाहो तो रख सकते हो, अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग। अब देखो ये पूरा जो मान है a माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ पे दिया है, इसके जगह में हम क्या रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं ना, तो जेड यहाँ पे रख दिया गया है। अब ये जेड और ये जेड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। अब दोनों प्लस में है तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस दिया, तो इसको भी अगर आप काटना चाहो तो आप इसको काट सकते हो, है ना, ये दोनों भी कट जाएगा। तो डेल जेड बराबर डेल ए, और ये जो है ये माइनस में रहेगा, ये गलत है ना, यहाँ पे प्लस को काट दो, माइनस में रखो, डेल ए माइनस डेल बी आ जाएगा, है ना। तो डेल ए माइनस डेल बी होगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। देखो देखो ये आया है रियल वाला, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ भी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ भी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ। ठीक है, ये सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ, प्लस माइनस तो ठीक है, ये सीख है प्लस माइनस, तो डेल ए माइनस डेल बी। ठीक है, ये सुधर गया। इसी तरीके से ये सुधरते हुए ये नीचे की ओर आते जाएगा और अंतिम में हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो नीचे में इसका कुछ परिभाषा दिया है, उनको भी देख लो। परिभाषा क्या है, जब दो भौतिक राशियों का अंतर ज्ञात किया जाता है तो अंतिम परिणाम में अधिकतम निकटतम त्रुटि उन राशियों की त्रुटि के योग के बराबर होता है। अधिकतम मतलब निकटतम। समझो 1 किलो मैंने क्या खरीदा, शक्कर, तो उसमें कितने का अंतर था, 10 पॉइंट का, है ना, क्योंकि 1 किलो 10 ग्राम दिया। और जब मैं फल खरीदता हूँ तो 1 किलो 12 ग्राम देता है। तो इन दोनों में सबसे पास 1 किलो के पास में कौन है, ये मुझे बताओ भाई। जिसमें मैं 10 ग्राम खरीद रहा हूँ, जो 10 ग्राम अधिक आ रहा है वही तो पास होगा ना, 12 ग्राम वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो अधिकतम निकट कौन हुआ, 10 ग्राम वाला, मतलब शक्कर। समझ में आ गया ये टॉपिक, तो इनका कहने का मतलब यही है। चलो गुणा करते हैं अब गुणा करो तो देखो जेड बराबर क्या हो जाएगा, इस बार ए बी, है ना, मतलब ए बी के जगह में इस बार हम क्या करेंगे, जेड रखेंगे। तो ये तो सब में रहेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये रहेगा, राइट हैंड साइड में देखो यही सही। बस यहाँ पे क्या होगा, गुणा का चिन्ह लग गया। जैसे प्लस था तो प्लस लगाते थे, माइनस था तो माइनस लगाते थे, लेकिन इस बार क्या लगाएंगे, दोनों का गुणा, मतलब वही दोनों मान को इस बार क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से मान प्राप्त होगा, मतलब ए और बी का गुणा एक साथ होगा ना, तो ए बी ये एक साथ गुणा हो गया, ए बी का गुणा। फिर ए बी के साथ देखो दूसरी बार क्या होगा, ए फिर से गुणा करेंगे किसको, इसको। तो एक मान तो ये हमें प्राप्त हुआ और दूसरा मान कौन सा प्राप्त होगा, ए डेल बी। ए डेल बी कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, ए डेल बी प्राप्त होगा। अब जब ये एक तो हो गया, दोनों का हो गया ना, अब दूसरा का करते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ एक बार और इसका गुणा एक बार इसके साथ करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, डेल ए बी, है ना, डेल ए बी प्राप्त होगा। तो देखो डेल ए बी कहाँ पे है, तो देखो ये डेल ए बी ये वाला प्राप्त हो गया ना, पहले जब गुणा करेंगे इसके साथ तो ये प्राप्त होगा। अब जब हम दूसरी में इसके साथ गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डेल ए और डेल बी, कहाँ पे, डेल ए और डेल बी, ये हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से। ठीक है, दोनों प्राप्त हो गया। अब दोनों पक्षों में जेड बराबर ए बी को भाग देने पर, अब भाग देंगे ए बी का, है ना, तो ए बी का यहाँ भी भाग देंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ भाग देंगे। तो ये भाग जाके क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा, क्योंकि ए बी भागित ए बी यही तो होगा ना। तो ये दोनों कट के कितना आया, एक, तो इसलिए इसके जगह पे क्या आ जाएगा, एक, जैसे कि यहाँ पे नीचे में दिखाया गया है ना। तो एक यहाँ पे मैं रख देता हूँ। इसके बाद दूसरा वाला करते हैं। ठीक है, सेकंड, अब इसको भाग दे रहे हैं ना ए बी से, तो ये हो गया बी डेल ए, तो ए बी, तो ये बी और बी कट जाएगा, ये डेल तो एक साथ है, इसलिए ये नहीं कटेगा, है ना, एक साथ नहीं कटेगा। तो ए डेल ए और ये ए प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पे ये आ गया,
ये समझ में आया? ठीक है, अब इसका करते हैं गुणा, है ना। ये प्लस माइनस आपको लेते जाना, देखो सब में है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ भी आया है ना, तो यहाँ भी प्लस माइनस है तो मतलब क्या है, यहाँ भी आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखो, अब हम इसका गुणा करते हैं, तो ये क्या है, ए डेल बी, है ना। तो ये एक साथ है, समझना है ना, अलग अलग मत समझना, डेल बी ए और ये रहा बी, तो ये आगे वाला कट गया, तो बचा क्या, देखो डेल बी अपान बी, तो डेल बी अपान बी, देखो ये वाला हमें प्राप्त हो गया। समझ में आया ये टॉपिक? इसके बाद ये वाला आते हैं, ये वाले में, है ना। तो इस वाले में तो न तो ए काट रहा है न तो बी काट रहा है, दोनों नहीं काट रहा है, दोनों काट ही नहीं सकता, क्योंकि डेल ए एक साथ रहता है और डेल बी एक साथ रहता है। तो इसको कैसे लिखोगे, इस प्रकार से लिख दोगे। ठीक है, डेल ए बराबर अपान ए इंटू डेल बी अपान बी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख देना है। इसके बाद देखो, चूंकि डेल ए अपान ए और डेल बी अपान बी अत्यधिक छोटी राशि है ना, अत्यधिक छोटी, अतः उनका गुणनफल बहुत ही कम होता है और होगा भी। इसके गुणनफल की अपेक्षा करने पर देखो ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो डेल जेड अपान जेड बराबर, और दोनों में देखो प्लस माइनस प्लस माइनस दिया हुआ है ना, तो दोनों में क्या है, प्लस माइनस दिया हुआ है, तो हम इस प्लस माइनस को काट सकते हैं, सबसे कट गया है ना, तो सबसे कट जाएगा तो ये बचेगा इसमें, है ना, ये वाला बचा, देखो ये बचा। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, प्लस माइनस कट जाएगा तो प्लस में तो रहेगा ना मान, तो ये यहाँ पे सिर्फ प्लस इसीलिए लिखा गया है, और हमें ये मान हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, जब दो भौतिक राशियों का गुणा किया जाता है तो अंतिम परिणाम में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों की भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है, कह रहा है। ठीक है, बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। देखो चौथा, भाग देना है। इस बार क्या करना है, भाग देना है। तो कैसे भाग दिया जाएगा, बस इन दोनों को भाग दे देना है एक दूसरे से। तो इस बार क्या है, जेड बराबर ए बी, है ना, जेड बराबर ए बी के जगह में, मतलब ए अपान बी के जगह में क्या रखना है, जेड रखना है, कह रहा है। ठीक है, चलो निरपेक्ष त्रुटि इसका भी ज्ञात करते हैं। सरल है, बहुत सरल प्रश्न है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रहेगा ना, एक दूसरे को भाग करेंगे तो ये इस प्रकार से भाग होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, भाग होगा। अब यहाँ पे ये जो a है और यहाँ पे जो b है, इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, इस प्रकार से, एक प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस यहाँ पे है ना, फिर a या फिर इसको ऐसा भी कहा जा सकता है। देखो इसमें बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है ना, ये होता कैसे है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो पूरा ये है ना, इसको समझो, ये हटा देते हैं अभी, समझो ये कहाँ से आया, मैं अभी आपको समझा के बता रहा हूँ। तो देखो a प्लस माइनस डेल ए और b प्लस माइनस डेल b, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे a और b का मैं डायरेक्ट यहाँ पे भाग दे देता हूँ, भाग नहीं, गुणा कर देता हूँ। ठीक है, गुणा, तो a b का मैं यहाँ पे सीधा क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो ये समझो कि यहाँ पे मैं a b का गुणा कर रहा हूँ। तो जब मैं गुणा करूँगा a b का, तो a, है ना, प्लस माइनस a b, तो ये जब गुणा होगा, गुणा क्यों करूँ यार, भाग करूँगा तभी तो आएगा ना, भाग करने पर ही तो आएगा, भाग कर देते हैं। ठीक है, गुणा करने पे दिक्कत होगा, भाग करोगे तब होगा। तो भाग कर रहे हैं, तो ये a जो है इसको भाग करेगा, और यहाँ पे b प्लस माइनस डेल b, और ये b इसको भाग कर रहा है। ठीक है, तो a वाला जो है इस वाले, ये ऊपर वाले को, b जो है इसको भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भाग कर रहे हैं, समझो। तो यहाँ से मान क्या निकलेगा, देखो ये जो है ये इसको भाग कर रहा है, मतलब a और a कट गया तो एक आ गया, समझो एक आ गया, है ना, एक आ गया, और प्लस माइनस फिर ये क्या है, डेल a अपान a, ये इसको तो भाग नहीं कर सकता ना, इसको तो भाग नहीं कर सकता a, इसलिए ये इतना ही रहेगा। तो देखो ये जो मान यहाँ पे आया ना, वो कुछ इसी प्रकार से आया है। देखो ये वाला मान उसी प्रकार से आया ना, इसी प्रकार से b भी आया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो है a और b एक साथ लिख लो, और ये ऊपर में पहले से है तो इसको गुणा के फॉर्म में ही लिखा जाएगा, है ना। अब ये जो नीचे में दिया है, ये वाला जो b
बी के साथ है ना गुड़ा हुआ है, ए प्लस माइनस डेल बी अपान बी, तो इसको मुझे ऊपर ले जाना है, ठीक है, किसके सामने, जस्ट इसके सामने, है ना, मतलब ऊपर ले जाना है। तो ऊपर जाएगा नीचे से, तो क्या होता है, प्रतिलोम का सूत्र लग जाता है, तो इसी को हम माइनस से प्रदर्शित करें, जैसे कि यहाँ पे किया गया, तो -1 आ जाएगा। समझ में आ गया, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये -1 बन गया। इसके बाद देखो यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे द्विपद प्रमेय से लगभग कह रहा है, तो ये जो है ए बी मतलब ए अपान बी, फिर इन दोनों का क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। देखो इन दोनों का गुणा कर दिया, तो गुणा करने पर मान क्या है, ये मान हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये जो मान प्राप्त हुआ है, जिनमें डेल ये जो है ना, और दूसरा क्या है, ये वाला, ठीक है, ये दोनों, तो ये दोनों क्या है, अत्यंत छोटी राशि है, कह रहा है अत्यंत छोटी राशि है। इसके इनके गुणनफल की अपेक्षा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। देखो ये जो छोटी राशि उनको हटा देना है, क्योंकि ये राशि और ये राशि अत्यंत छोटी है, मतलब ये दोनों हट जाएगा। तो हटने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये बचा है, एक बचा है ना, ये बचा है, तो इनको क्या करेंगे, जो दिखाई दे रहा है इनको यहाँ पे नीचे में लिख लेंगे। देख लो ए बी यहाँ पे आ गया, ए अपान बी, एक भी यहाँ पे है, देख सकते हो कोष्टक के अंदर एक, है ना। इनको हटाने के बाद, अरे यार यही चीज़ नहीं होना चाहिए, बार बार हो जाता है और बार बार काटना। देखो ये दोनों को हटाने के बाद जो दिखाई दे रहा है ना, जो इसको हटा दो, इसको काट दो, है ना, अत्यंत छोटी राशि है, तो इसका कोई वजूद ही नहीं है, ख़त्म है। अब जो बचा है इनको देखो, ये बचा है, एक बचा है और ये बचा है, तो इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया गया है। और इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी के जगह में जेड रख सकते हैं ना, तो इसके जगह पे आप जेड रख दो। देखो यहाँ पे बताया भी गया, जेड रख देंगे, है ना, तो यहाँ पे जेड रख दिया गया, तो जेड रख देंगे, तो ये जेड और ये जेड, है ना, ये होने के बाद कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे ये मान बस बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस को काटना चाहो तो काट सकते हो, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। जो नीचे में यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, कटने के बाद अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कह रहा है ना, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा। तो देखो ये बस बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस वाला तो कट गया है, और ये पूरा बचेगा, तो देखो इतना ही होगा। तो यहाँ पे नीचे में लिखा है, जो बचने के बाद आया, तो इसके लिए एक सूत्र बनता है ना, एक परिभाषा बनता है, समझो। तो दो राशियों के विभाजन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों की भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है, क्योंकि दोनों क्या है, किस फॉर्म में, जुड़े हुए फॉर्म में है, तो योगफल के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं घात, ये हमारा अंतिम टॉपिक है, घात वाला। इसमें एक गणितीय प्रश्न है, और ये जो है थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन सही तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सरल टॉपिक है ना। अगर आपको गुणा भाग आता है, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, ये सब चीज़ आता है, तो आसानी से आप इसको बना सकते हो। देखो भाग में क्या होगा, भाग में नहीं, घात में, है ना, तो जेड बराबर ए का घात एन रख दिया गया है, बस वही मान रखा गया है, ए बी वाले को हटा दिया है ना, ये तो ए को फिर देख लो क्या हुआ, ए बाहर आया है, या फिर ए का आप भाग कर सकते हो, तो भाग करोगे तो आपको ये मान प्राप्त होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके जगह में मैं क्या रख सकता हूँ, जेड रख सकता हूँ, तो जेड मैंने रख दिया, ये जेड और ये जेड क्या हो गया, कट गया, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, समझो। तो हमारे पास बचा क्या, ये बचा, और ऊपर में ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड में हमें ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कौन सी राशि एकदम छोटी है, ये राशि एकदम छोटी कह रहे हैं, ए डेल ए अपान ए, एकदम छोटी राशि, मतलब अत्यंत छोटी राशि है कह रहा है, इसलिए क्या होगा, ये हट ही जाएगा ना, इसका वजूद खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसको बस क्या करना है, हमें लिखना है ना, और इसे हमने समीकरण 1 मान लिया है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। तो देखो 1 प्लस डेल जेड, मतलब प्लस माइनस डेल जेड, और जेड वाला दिया है, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और एक ये कट गया, प्लस माइनस वाला ये जो टॉपिक है ये भी कट गया, है ना, दोनों कट गया। अब यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है, बस हम उनको क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो देखो ये बचेगा हमारे पास, ये बचेगा, तो क्या है, अतः अधिकतम भिन्नता त्रुटि, है ना, जब किसी भौतिक राशि का घात लिया जाता है तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उसी भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि की n गुना होती है, जहाँ n क्या है, घातांक है, ठीक, ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक गणितीय प्रश्न दिया हुआ है, उनको देख लेते हैं। देखो गणितीय प्रश्न है, तो एक प्रयोग में किसी वस्तु की लंबाई कितना दिया हुआ है, 2.55 मीटर में दिया है, दूसरा है 2.51, तीसरा, चौथा, पाँचवा, है ना, इस तरीके से दिया हुआ है। कितने हैं टोटल,
6 है। ठीक है, वस्तु की मध्यमान लंबाई एवं प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो बहुत सरल है, देखो पहले वाले को हमने A1 मान लिया, यहाँ पे A1 बराबर 2.55, दूसरे को A2 2.51, तीसरे को A3, चौथे को A4, पाँचवें को और ये छठवें को, इस प्रकार से है ना। A1 A2 A3 A4 A5 A6 सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे जोड़ दिया गया है, कितने संख्या है गिनो, A1 से लेके A6 तक है, मतलब 6 तक के दिया है, मतलब 6 संख्या है। तो 6 संख्या मतलब 6 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे सभी को। तो सभी को जब जोड़ेंगे, देखो नीचे में बताया है, सभी को A1 A2 A3 और A3 A4 A5 A6 सभी को जोड़ेंगे, है ना, जोड़ेंगे और 6 से भाग कर देंगे। तो जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, जोड़ने पर हमें ये प्राप्त होगा, तो इनका हो जाएगा, ये सभी को जोड़ेंगे, है ना, तो जोड़ने पर यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना होगा, 15.12 आ जाएगा, है ना, 15.12। अब इसको 6 से जब हम भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, भाग देना आपको आता है ना, जिस तरीके से आप भाग दे सकते हो वैसे भाग देना है ना। तो इनको भाग दे रहे हैं, तो भाग देंगे, तो ये तरीका आपको पता होगा ना, 15.12 इस तरीके से भाग दे के आप निकाल सकते हो, है ना। तो भाग देने पर जो आ रहा है मैं उसको बता देता हूँ, कटाने पर ये आ जाएगा 2.52 आएगा। देखो यहाँ पे 2 दशमलव, यहाँ पे देखो 5283 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 2.52 बस आएगा, 2.52। तो 2.52 क्या हो गया, इसका औसत मान है, मतलब हमारे लिए क्या हो गया, ये एग्जैक्ट मान हो जाएगा, रियल मान है ना, एग्जैक्ट मान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, 5-3 ला दिया, थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ने घटाने में गलती हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 5-3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5-3 के तौर पे ही ले लेते हैं, हालांकि 5-2 आएगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो 5-2 हर बार लिखूंगा ना। तो यहाँ पे पहले से 5-3 में लिख दिया गया है, देखो जो औसत मान है इसको 5-3 में लिख दिया है, तो मैं 5-2 नहीं ले सकता हूँ, 5-2 लूँगा तो हर बार क्या है, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 2.52, इस तरीके से हर बार लिखना पड़ेगा। तो पहले से 5-3 है, तो हम 5-2 की जगह में 5-3 लेके ही हल करते हैं। ठीक है, तो हमारा रियल मान जो औसत आया वो 5-3 के करीब आया है, ये कह रहा है। ठीक है, अब हर A1 A2 A3 A4 A5 A6 क्या करेंगे, इसके साथ घटा देंगे, घटाएंगे तो देखो कितने का अंतर है, 53 से 2 का अंतर है ना, 54 और 55, तो 0.02 मीटर का अंतर आया। यहाँ पे देखो, यहाँ भी कितने का अंतर आ रहा है, 53 से 51 के 52 53, यहाँ पे भी 2 का अंतर आया, 0.02 का अंतर आ रहा है। यहाँ भी ऐसे ही देखो कितने का अंतर आ रहा है, 49 के बाद 50 51 52, देखो 2 तो दोनों में है ना। उसके बाद देखो 49 के बाद 50 51 52 53, तो 4 का अंतर आया, तो इसमें 4 का आ गया। इसमें 53 से 56 जाने में कितने, 3 का अंतर, 53 से 48, मतलब 48 से 53 जाने पर 5 का अंतर, और देखो 53 से 58 जाने पर 5 का अंतर। तो ये अंतर आ रहा है ना, हर में अलग अलग अंतर आ रहा है, हर में अलग अलग अंतर है। अब इन्हीं अंतरों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सभी के अंतरों को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ो तो कितना हो रहा है, देखो 2 है, एक में 5 है, दूसरे में 5 दूनी 10 है ना, ये दोनों जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 5, ये दोनों 5 और 5 कितना हो गया, 10, 3 13, फिर इसका उपयोग करें कितना हो जाएगा, 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 2 कितना हो गया, 21, तो ये हो गया 21। तो 0.21 है ना, 0.21 हो जाएगा। अब इसको 6 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 है ना, 3 आ गया, शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 और 0 लगा दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 मिनट, 0 है ना, 0 ये, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे जोड़ घटाने में कुछ गलती है क्या, मुझे तो प्रश्न में बहुत सारा गलती लग रहा है, क्योंकि जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो 21 आ रहा है, मान आ रहा है ना, 21 मतलब 0.21 आ रहा है। अब 0.21 को मैं जब मैं 6 से भाग करूँगा तो ये आ रहा है 0.6, फिर 0 आएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी हो रहा है, कौन से जगह में हो रहा है देखते हैं। ठीक है, ये आया 0.21 आया है ना, 0.21। अब इसको हम भाग करते हैं तो इस तरीके सिंपल तरीके से भाग कर लेते हैं, 6 से भाग करना है। ठीक है, यहाँ पे जो 6 दिया है उससे हम भाग करेंगे, तो ये तो एक बार 0 जाएगा था ना, ये 0 है तो 0 बार में भाग गया,
तो ये 0 आ गया, 0 यहाँ पे रहेगा, दशमलव उतार लो, तो दशमलव यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे नहीं उतारेंगे, ठीक है, ये गलती से मैंने उतार दिया, दशमलव यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, ये दशमलव यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे उतारेंगे, तो 2 को 6 से भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, ये भी तो 0 है ना, तो ये 2, तो 2 को फिर उतारो, फिर पीछे में क्या 1 दिया है तो 1 को लिखो, तो 1 को लिख लेते हैं, तो ये 1 इस प्रकार से आ गया। अब फिर से भाग करो, तो 6 3 18, 3 बार जाएगा, तो ये हो गया 18, 1 8 है ना, शेष कितना बचा, 3 बचा, तो ये शेष मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 बचा। अब 3 के पीछे में अगर मैं 0 लगा दूँ तो कितना बन जाएगा, 30। अब 6 से इसको भाग करो, तो 6 पंचे 30, मतलब ये पूरी तरीके से 5 बार में चला जाएगा, तो ये 0 आ गया है ना। तो कितना आया, देखो 0 दशमलव जो यहाँ पे आया ना 035, ये हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कितना प्राप्त हो रहा है, 0.035 प्राप्त हो रहा है। अब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि, 1 मिनट, इसको ऐसे करो, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालोगे, बस 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, और जो हमारे पास एग्जैक्ट मान आया है उनको क्या करेंगे, इसके साथ भाग कर देंगे, तो ये भाग दे रहा है और ये 100 से गुणा कर रहा है, तब दोनों होने के बाद कितना आएगा, 1.383% आएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से आपको समझ में आया। अब मैं तो मोबाइल से कर रहा हूँ, अगर ये इसके जगह में अगर ये टेबलेट होता ना तो मस्त लिखते बनता, आपको समझाते भी बनता, और हर एक टॉपिक को बारीकी से बताते भी बनता, पर क्या करें, आपको इसी प्रकार से थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये जो कैलकुलेशन मैं करके बता रहा हूँ वो आप लोग अगर करके देखोगे अपने जो नोटबुक है या फिर रफ कार्य है उसमें, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से कैसे आया है ना। चलो आगे देखो, इसके बाद है दूसरा उदाहरण, एक चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर मापने में 5% तथा धारा नापने में 2% की त्रुटि होती है, तो प्रतिरोध की माप में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, है ना। तो सूत्र आपको क्या लगाना है, ये वाला, प्रतिरोध निकालने के लिए, प्रतिरोध मतलब क्या है, आर से प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर वी का मतलब वोल्ट, आई का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा, है ना, तो वी अपान आई, तो प्रतिरोध मापने में अधिकतम भिन्नता त्रुटि, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, ये हो गया डेल आर और ये हो जाएगा डेल वी अपान वी प्लस डेल आई अपान आई हो जाएगा ना। तो यही चीज़ हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम जैसा वैसा रहने देंगे, बस हम इसका उपयोग करेंगे। तो डेल वी के जगह में हम 5 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो 5 रखे, और वी के जगह में 100, क्योंकि ये 100 तक के जाएगा, है ना, प्लस फिर डेल आई के जगह में क्या रखेंगे 2, और ये भी कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। अब दोनों को जोड़ लो, तो देखो सबसे पहले आपको हर को देखना है, हर बराबर है तभी जुड़ेगा, तो हर 100 है, मतलब ये जुड़ सकता है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 7/100 हो गया, 7/100। अब हमें प्रतिशत निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो प्रतिशत निकल जाएगा, ये 100 कट गया, बचा क्या 7 और प्रतिशत, तो 7% क्या है इसका उत्तर आया, ठीक है, 7% इसका क्या है प्रतिरोध आया, ये भी आप कह सकते हो। तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही।